कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे 1 जनवरी 2022 पर्यावरण अध्ययन के जो आपके जीके के क्वेश्चन थे उनको कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। ये क्लास आपकी सीटेट एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। मैप के क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करने, डायरेक्शन की रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करने, आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हो। क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में सभी टॉपिक में आपके कवर कैसे कराता हूं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक जो इससे पहली वाली क्लास थी मैप पर आधारित प्रश्नों की, वो क्लास नहीं देखी, एक बार जाकर उस क्लास को देखिएगा। यदि आपको मैप की जरा सी भी नॉलेज नहीं है तो कंप्लीट सभी टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। मैप पर आधारित पर्यावरण की क्लास वो अवश्य देखिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 राज्यों का वह समूह जिसके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? अब आपको यह पता होना चाहिए, बंगाल की खाड़ी होती है, बंगाल की खाड़ी पूर्व साइड है और आपका अरब सागर पश्चिम साइड है भारत की। मैं आपको बता चुका हूं, पूर्व साइड ये होता है इधर, गुजरात की साइड पश्चिम होता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख की साइड आपका उत्तर होता है और केरल की साइड दक्षिण होता है। डायरेक्शन के हिसाब से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बंगाल की खाड़ी की साइड होती है पूर्व साइड। अब बंगाल की खाड़ी में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं बच्चों? जल से आपके 4 राज्य होते हैं। कौन कौन सी? तमिलनाडु नंबर 1, आंध्र प्रदेश नंबर 2, उड़ीसा नंबर 3, वेस्ट बंगाल नंबर 4। अब बंगाल की खाड़ी की बात की है, कौन कौन से 4 राज्य हैं, कितने राज्य होते हैं? कुल 4 राज्य हैं। कौन कौन से? दोबारा रिवाइज करा देता हूं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 2, उड़ीसा 3 और वेस्ट बंगाल 4। अब इसमें देखते हैं, आंध्र प्रदेश, आप महाराष्ट्र इसमें है नहीं, इसलिए ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसके बाद उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, यही आपका उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। जो आपका है ना, उड़ीसा भी है, केरल नहीं होता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उड़ीसा आपका है, आंध्र प्रदेश आपका है, तमिलनाडु आपका है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर हो जाएगा। केरल वाला भी नहीं होने का, क्योंकि केरल आपका अरब सागर की साइड है। अब बंगाल की खाड़ी को यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो आपसे आगामी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आगामी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अरब सागर में स्थित कौन कौन से राज्य है। यदि अरब सागर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको कौन कौन से याद रखने? केरल नंबर 1 होता है, कर्नाटक नंबर 2, गोवा नंबर 3, महाराष्ट्र नंबर 4, गुजरात नंबर 5। पूर्व की साइड कितने राज्य हैं? ये आपके 4 हैं। और अरब सागर में कितने राज्य हैं? आपकी सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं। यहीं कहीं आपको ये भी पता होना चाहिए, जब मैप मेरे सामने है मैं एक बार आपको कवर करा देता हूं। ये आपकी जो रेखा होती है ना, ये वाली, इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। ये कितने डिग्री पर होती है? 82.5 डिग्री पर होती है पूर्वी देशांतर पे। कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 हल्का सा मध्य प्रदेश टच होते हैं, नंबर 3 आपका छत्तीसगढ़, नंबर 4 आपका उड़ीसा, नंबर 5 आपका आंध्र प्रदेश। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? 5। ये आपकी 23.5 डिग्री पर कौन सी होती है? ये आपकी 23.5 डिग्री पर क्या होती है? उत्तर की साइड कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा आपकी भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 आपका छत्तीसगढ़, नंबर 5 आपका झारखंड, 4 5, नंबर 6 आपका वेस्ट बंगाल, नंबर 7 आपका त्रिपुरा, नंबर आपका 8 आपका मिजोरम। इतना आपको पता होना चाहिए। अरब सागर का भी बता चुका हूं मैं आपको, बंगाल की खाड़ी का भी बता चुका हूं। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 7 सिस्टर से भी पूछा जाता है। 7 सिस्टर में कितने राज्य होते हैं? ये 7 सिस्टर में आपके 7 राज्य होते हैं। इनमें से पूछा जाएगा आपसे कि 7 सिस्टर का कौन सा राज्य हिस्सा नहीं है या 7 सिस्टर में नहीं आता है, सिक्किम नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। पूर्व सबसे भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? आपका अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है। उत्तरी राज्य आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। यदि बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश ने पूछ के आपसे डायरेक्ट राज्य पूछा जाएगा, आपको सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश लगाना है। यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो लद्दाख हो जाएगा। और सबसे दक्षिण में आपका कौन कौन से राज्य हैं? केरल व तमिलनाडु आपके दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के आपके राज्य है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच कुल दूरी 2268 किलोमीटर है। 2268 लिख लेंगे। सोल्व करने का बेस्ट तरीका है बच्चों ये, यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय करती है, 42 घंटे में जा रही है, ठीक है, तो इन दोनों शहरों में रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। भाई 2268 किलोमीटर जा रही है, 42 घंटे में जा रही है। यहां से आप जब 2268 को 42 से काटोगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता तो 54 लगा देते, ये 54 आप मत लगा देना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ना मीटर पर सेकंड पूछा हुआ है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 18 36 18 54 5 15 15 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। भावनाओं ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। भावनाओं में बहकर 54 आया आपका, 54 किलोमीटर प्रति 54 मीटर प्रति सेकंड मत लगा देना, यही आपको देखना है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई बताओ। ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8850। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 8850 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट की जगह ये भी पूछा जा सकता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। किसका हिस्सा है, हिमालय का है। ऊंचाई कितनी है 1850 मीटर है, या 8848 भी ऑप्शन में आता है, 8850 भी आता है, जो आपका ऑप्शन है। यदि आपका 50 है तो 50 लगाना है, 50 नहीं है 48 है तो आप 48 भी लगा सकते हो। अब बात करते हैं जो माउंट एवरेस्ट है किसकी सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की चोटी है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, हिमालय को नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा। सागरमाथा। म्यांमार में क्या कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है जी। और नेपाल में से सागरमाथा मतलब स्वर्ग का शीर्ष नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे गहरा जो भाग है वो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में एक होता है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त ध्यान रखना है आपको। सबसे ऊंचा एवरेस्ट, सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस में स्थित है, आपका किस में स्थित है, प्रशांत महासागर में। हिमालय को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका आयु के आधार पर, मैं बता देता हूं, यहीं से क्वेश्चन भी बनता है आयु के आधार पर। एक आता है नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर, आयु के आधार पर 3 प्रकार का है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। नदियों के आधार पर 4 प्रकार का है, पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ये आपकी जब हिमालय वाली क्लास लेकर आऊंगा मैं, पर्वत और पहाड़ियों वाली, तब आपको बहुत अच्छे से ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, उसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी पर पश्चिम की दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचते हैं। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दूरी क्रम से क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, दिशा का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये हमारी साइड, ये हमारा होता है पूर्व। देखो डायरेक्ट भी कर सकता हूं मैं, मुझे दिख रहा है 120, एक दूरी 120 एक 50, लेकिन डायरेक्ट तब कर पाओगे आप। 120 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर 144, 14,400, 50 का स्क्वायर होता है 2500। जब जोड़ेंगे 16900 हो जाएगा जोड़ने के बाद। और ये किसका अंडर रूट होता है, ये होता है आपका 13 का स्क्वायर 169 होता है ना, तो 13 का मतलब 130 मीटर आ जाएगा। लेकिन 130 मीटर वाले 2 ऑप्शन है, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्व, इसलिए मुझे पूरा करना पड़ेगा। इसे 888 बोलते हैं यदि आपने पढ़ा हो पाइथागोरस पर में। चलो मैं सोल्व करा देता हूं, इसको पूरा ही सोल्व कराऊंगा, ठीक है जी। देखिएगा सभी स्टूडेंट, ये आपके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण डायरेक्शन बना लोगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ए पर, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, उसके लिए पहले वह ओ पर जाता है। ए पर है, मान ले सपोज करो ए यहां पर है, यहां पर पहुंचा, इसे मैं ओ मान लेता हूं, इसे मैं ए मान लेता हूं। इसके बाद पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में, ए के ठीक उत्तर में ओ है, इसलिए मैं यहां पर लगाया है। कितनी बात समझ में आई, ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर, ये लंबाई कितनी होगी आपकी 120 मीटर, ठीक है जी। इसके बाद वह फिर ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में, ओ का ये पश्चिम दिशा है, ये कौन सा होगा आपका ओ से बी, ये बी हुआ आपका, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। यही पूछ रहा है, ये 50 है, पाइथागोरस पर में लग जाएगी, ठीक है जी। या 888 बोल देंगे, 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर बराबर कितने का जाएगा, इसका लंबाधार करने वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें बच्चों। ये कितना हो जाएगा 130 मीटर आ जाएगा। अब 130 मीटर देखो पूछा गया है, लास्ट में पूछता गया है दूरी तय करके, तो ए की बी से दूरी, 130 मीटर है, इतना तो पता चलेगा। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा, बी पर खड़े हो जाओ, बी के सापेक्ष ए किधर है बच्चों, बी के सापेक्ष से दक्षिण पूर्व बैठता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी। जिन स्टूडेंट ने डायरेक्शन वाली क्लास नहीं देखी है मैप पर आधारित, वो देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, संथाल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। संथाल भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। ये आपकी बात मतलब सही कथन चुनना है, ठीक है जी। दूसरा, संथाल चिंपैंजी वनमानु जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। भाई है ना, जो पशुओं के सोने का टाइम पीरियड है, खाने का टाइम पीरियड है, बच्चा देने का टाइम पीरियड है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आई, ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिए,
यदि नहीं किया है। संथाल चिंपैंजी वनमानु जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर पर लटक कर सोते हैं। संथाल भालू जैसे दिखते हैं, ये बात तो ठीक है वैसे, और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये है ना, ये संथाल भालू जैसे दिखते हैं और दिन में के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 घंटे वाला। ठीक है जी, भालू जैसे होते हैं बात सही है, वृक्ष पर सोते हैं ये भी बात ठीक है, 17 घंटे सोते हैं ये भी बात आपकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहे हैं। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया है। डायरेक्ट ये थोड़ा साइंस टाइप में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाएंगे आपसे। बेसिक आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया कौन सी आपकी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा इसका बच्चों। निस्पंदन ये कहलाती है आपकी। निस्पंदन ये है प्रक्रिया ना जिसमें ठोस कणों को ना किसी द्रव या गैसीय पदार्थ में से फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक किया जाता है ना, उसे क्या बोला जाता है? उसे निस्पंदन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में है, बना देता हूं मध्य प्रदेश, ये मिडिल है भारत का। उस राज्य की सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश में सर्वाधिक घने जंगल है? अब आप मध्य प्रदेश में कह रहा है, ये मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में, तो किस साइड होगा बच्चों? ये आपका मध्य प्रदेश का कोना देश के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य का दर्जा प्राप्त है, जबकि अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश यहां होगा आपका, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपका यहां होगा इसके पास में। मध्य प्रदेश के ना उत्तर पूर्व में है, कहां है बच्चों? ये पूरा होता है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ होगा, ये देखा जाएगा, ये वाली दिशा उत्तर पूर्व हो जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैप पर आप एक बार चेक करके देखना, मैप वाली किला जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कक्षा बी की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र के में फतेह दरवाजे में जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर उस दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी कितनी होती है? बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपसे सिर्फ कैलकुलेशन करवाना चाहता है। अब आपको क्या करना है, देखिए दूरी कितनी, 110 की गुणा चुपचाप कर दो 10.7 में दे रहा है वो, 110 की गुणा 10.7 में करोगे कितना हो जाएगा? 1177 हो जाएगा, 1177 मीटर। पूछा गया में किलोमीटर में ऑप्शन दे रखे, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे दो बस, आंसर आपके सामने 1.177 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 पॉइंट नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं होने का, ऑप्शन नंबर 1.177 ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9, टूटता तारा होता है कोई, क्या हो टूटता तारा? यहां से भी आपके सौरमंडल से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सौरमंडल का टॉपिक भी कवर करना बहुत जरूरी है। टूटता तारा क्या होता है? एक उल्का पिंड होता है। क्या होता है? एक उल्का पिंड होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10, ऑप्शन में पूरी नहीं पढ़ने का, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। खेजड़ी वाला तो टॉपिक सभी स्टूडेंट को पता होगा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। खेजड़ी वर्क्स के बारे में नीचे दिए गए कथनों का पर विचार कीजिए। खेजड़ी वर्क्स का इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। एक बार टिक लगाकर आप देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र में आया हूं वहां बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। यह छात्र निम्नलिखित में किस राज्य के अंतर्गत आता है? राज्य की ना मौसम से संबंधित थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, मैक्सिमम सभी राज्यों का आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जाएंगे। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे पता चला? गर्मी बहुत हो राजस्थान में, घर मिट्टी को बिल्कुल हो, बारिश बहुत कम हो, इसलिए आपका राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूं वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल से बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? देखो ये खाने से संबंधित आ गया, ये आपका कश्मीर का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मच्छी चावल कहता तो इधर आपका ये
पश्चिम बंगाल की साइड का हो जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13, निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। बच्चों डायरेक्ट कौन सा पशु कितना खाता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, बच्चे कितने देता है, अंडे कौन से देते हैं, कौन सा पशु पक्षी कहाँ पर रहता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर है मैं आपको ऐसे ही सोल्व कराने वाला हूं। बस आप यदि चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बेहतरीन क्लास मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 13, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक हरे पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। अत्यधिक बारिश होने के कारण हाथी बहुत ज्यादा आराम करते हैं। ये आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि जो थ्योरेटिकल वाली किताब एनसीईआरटी वाली आपको 3rd 4th 5th 6th 7 वाली क्लास आपने यदि अच्छे से पढ़ ली तो पर्यावरण का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत होने वाला नहीं है। लेकिन उसके लिए देखो बच्चों, थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा तो देखो आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सिंपल से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका कथन सही कथन चुनना है आपको। देखो खाने का दे दिया, बच्चे का दे दिया, हाथी का बच्चे का दे दिया, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जहां तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्य लगभग 200 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। क्या है वो समूह बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लोहे की कीले, कांच की बोतल, लोहे की कीले, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अपनी कक्षा आईवी के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों को रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डूबते और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि यह प्रोत्साहित करती है। किसे प्रोत्साहित करती है, ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक कक्षाओं को पर्यावरण अध्ययन पर विषय क्षेत्र है जिसके एकीकरण है, मतलब वो एकीकरण के बारे में बताना है। वो आपको इसी क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ने हैं पहले थ्योरेटिकल वाले, और उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणिक शिक्षा के संप्रति योग्य एवं मुद्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। या आपका मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी टॉपिक आपका दिया गया है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आपका क्या पूछा था इसने बच्चों आपसे, थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। राइट आंसर हो जाएगा कार्य एवं खेल। आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।